श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या, जिसमें भगवान पेज नंबर 73 चल रहा है। मंत्र छठा और सातवां मंत्र इस प्रकार है कि आदि व अन्ते च यत्न अस्ति वर्तमाने अपि तथा वितथ्य सदृशः संतो अवितथा इव लक्षितः। तो इसकी व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें स्वामी जी बता रहे थे कि नवद्वीप में एक पंडित थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो थे वो एक किसी भक्त के यहाँ पे घर में कीर्तन करने के लिए आने वाले थे। महाप्रभु के आने के पहले ही उनका बेटा जो है बड़ी ज़ोर शोर से बीमार पड़ गया और मर गया। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम यह बात जाहिर कर देंगे, बता देंगे, तो महाप्रभु जो है घर में नहीं आएंगे और ना ही कीर्तन करेंगे। तो अपने बेटे की लाश को कमरे में बंद कर दिया और महाप्रभु आए तो खूब हंस हंस कर स्वागत किया और कीर्तन होने लगा। देखो, स्वामी जी कहते हैं कि देखो उसका चित्त देखो। महाप्रभु को मालूम पड़ा कि घर में कुछ उदासी का वातावरण है। उन्होंने पूछा कि क्या है, क्या बात है। उसने कहा कि कोई बात नहीं। महाप्रभु बोले कि नहीं, कुछ ना कुछ है, बताओ। तो उसने बताया कि है कुछ नहीं, भगवान ने अपनी चीज़ हमको थोड़े दिनों के लिए दी थी और आज फिर उन्होंने हमारी गोद में से अपनी गोद में ले ली। उस जीव का तो कल्याण हो गया। आप खूब आनंद में कीर्तन करो। देखो, यह एक भक्त का हृदय है। उसको यह दिखता है कि भगवान ही आदि और भगवान ही अंत, बीच में उन्हीं की दी हुई चीज आई थी और उन्होंने ही ले ली। सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति में एक फूल खिला, पहले फूल कहाँ था, थोड़ी देर खिला और मुरझा गया। वैशेषिकवादी कहते हैं कि कुछ अणु आपस में मिले तो एक फूल तैयार हुआ। जब तक अणु मिले थे तब तक फूल रहा और बिछुड़ गए तो फूल भी नहीं रहा। मायावादी कहते हैं कि जादू के खेल में जैसे कोई चीज ऊपर से पटक दो, आवे और फिर जब जादूगर ने जादू समेटा तो चीज नदारद। दुनिया का यही खेल है। एक प्रकृति का फूल है, एक परमाणुओं का समूह है, एक जादू का खेल है, एक ईश्वर का संकल्प है, एक ब्रह्म की स्फुरना है। अपने स्वरूप में एक स्फुरना हुई और सृष्टि दिखी और लुप्त हो गई। अदावन्ते च यत्न अस्ति वर्तमाने अपि तथा, पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी। यह बीच की जो स्फुरना है उसको इतना क्यों पकड़ते हो? जादू के खेल को इतना क्यों पकड़ते हो? सब तकलीफों की जड़ यही है। संसार में जितना कष्ट होता है उसका कारण इस मिथ्या सृष्टि को पकड़ कर रखना है। तो गीता का एक मंत्र दिया हुआ है, दूसरे अध्याय का 28वां मंत्र। अव्यक्तादि न भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधि निध न अन्यैव तत्र का परिदेव न। एक अनजानी जगह से एक चीज टपक पड़ी और फिर वहीं खो गई। आदर्श नादपतितः, अनजानी जगह से आई और आदर्श नंगतः, अनजानी जगह में उड़ गई। न स तब, वह तुम्हारा नहीं था, न तस्य त्वयं, तुम उसके नहीं हो। वृथा किम परितप्यसे, व्यर्थ क्यों शोक करते हो? शोक करने का कारण क्या है? तो आदि व अन्ते च यत्न अस्ति वर्तमाने अपि तथा, जो मृग तृष्णा होती है, जैसे ऊसर में पानी दिखाई पड़े, जैसे सीप में चांदी, जैसे रस्सी में सांप, जैसे आकाश में नीलिमा, ऐसे ही तो यह वितथा, ये सब के सब वितथ्य है सदृशः संतो, झूठी चीज़ों के समान ही सब पदार्थ दिख रहे हैं। परंतु जब तुम उनसे मोह कर बैठते हो, ममता कर बैठते हो, तब वे सच्चे दिखाई पड़ते हैं।
तो प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। इससे आगे का जो है हमारा दूसरा अध्याय चलेगा, जिसको हम कल लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।